आज बात करेंगे कबीर साहेब की। कबीर साहेब की हम तो बात करते हैं क्योंकि मैं खुद कबीरपंथी हूँ। और कबीर साहेब ने, वो तो खुद परमात्मा हैं जिनका वेद भी गुणगान करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि करबा कबीर साहेब ही वही परमात्मा है। लेकिन मैं सबसे ये बात कहना चाहता हूँ कि कबीर साहेब ने खुद अपनी वाणी में कहा है कि 33 अरब ज्ञान हम भाग्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त छुपाया। कबीर साहेब ने 33 अरब ज्ञान कहा है। कोई भी कथाकार है, भजनी है या कोई भी कलाकार है, जब भी स्टेज पर आता है तो कबीर साहब का तो उदाहरण उसको देना ही पड़ता है, कबीर साहब की वाणी का तो उदाहरण देना ही पड़ता है। और कबीर साहब की लगभग साखी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि कबीर साहब एक अच्छे कवि भी थे, एक अच्छे सतगुरु भी थे और पूर्ण संत भी थे और साहेब भी हैं। कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। उसके बारे में भी कबीर साहब ने कहा हुआ है कि सतयुग में सुकृत कर टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहलाया और कलयुग नाम कबीर दराया। कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है कि जल्दी समझ में नहीं आता। क्यों कि हमको पुराना रंग इतना चढ़ा हुआ है कि देवी देवताओं के अंदर और पत्थर पूजने के अंदर हम इतने लीन हो चुके हैं कि हमको अगर कोई सच्चाई बताता है तो हम मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि साच कहूँ तो जग ना माने, झूठी कही ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन्हें राह चलाई हो। कबीर साहब कहते हैं कि मैं जब सत्य कहता हूँ तो लोग मानते नहीं और झूठ मेरे से कहा जाता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जो जिन्होंने ये राह चलाई है, जो ये सृष्टि की शुरुआत जहाँ से हुई है, वो भी दुखी है, लेकिन किसी को बात कहे तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और पूर्ण सतगुरु के सिवा मोक्ष मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मानव जन्म भक्ति के लिए ही मिला है और मानव जन्म के अंदर भक्ति अनिवार्य है और कमाना हमारी मजबूरी है। गीता जी के अंदर खुद कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कि जो ये मैंने तेरे को जो मैं ज्ञान कह रहा हूँ, ये ज्ञान जो ब्रह्मणे मुखे, जो परमात्मा के मुख से कहा हुआ है, वो ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत की पास जाके समझ, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो जो गीता ज्ञान दाता है वो भी मना कर रहे हैं कि मेरे को भी पता नहीं है जो परमात्मा अपनी वाणी से ज्ञान कहता है उसके बारे में, इसीलिए तत्वदर्शी संत की ओर इशारा करते हैं। अब गीता जी अध्याय 16 के 23वें श्लोक में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसकी नहीं तो कोई गति होती है और न उसको कोई सुख शांति मिलती है, हे अर्जुन। और वापिस 16 के 24 में कहा है कि हे अर्जुन, इसीलिए तू शास्त्रों को ही प्रमाण मानना, क्या कर्म करना है क्या कर्म नहीं करना उसके बारे में। तो हम आजकल के वर्तमान में कोई भी, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, हमने कभी शास्त्रों को देखा ही नहीं था। हम दंत कथाओं के आधार पर चलते हैं और गीता जी तो खुद मना कर रही है कि शास्त्रों को ही प्रमाण मानना। हम भी पहले बहुत ही संतों के पास जाते थे, कई मंदिरों में भी जाते थे, लेकिन हमको सच्चाई से जो भी कोई कहता वो हम बात मान लेते कि वास्तविक ये बात कह रहे हैं, ये सही है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, उसके बाद में हमें पता पड़ा कि वास्तविक भगवान कौन है, पूर्ण संत कौन होता है, मोक्ष का मार्ग कौन सा है, परमात्मा कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, दुर्गा माता की क्या स्थिति है, वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही हमें मालूम पड़ा। और हमने जो शास्त्रों को मिलाया तो बात जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो एकदम वास्तविकता सही है और शास्त्रों के आधार पर बात कर रहे हैं। क्योंकि कबीर साहब का
ज्ञान समझना जल्दी समझ में नहीं आता है, उसके बारे में भी कबीर साहब की एक साखी है कि कबीर ज्ञान अटपट, समझ न आए झटपट, समझ आ जाए झटपट तो मिट जाए सब खटपट। सब अच्छा है।